स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि जो तत्ववेत्ता है, विचार कर महात्मा पुरुष हैं, वो सम्यक ज्ञान कैसे लेते हैं। तो वशिष्ठ जी ने बताया था कि जो तत्ववेत्ता हैं वो विचार करके आत्मा का सम्यक ज्ञान लेते हैं। किससे लेते हैं? विचार करके। विचार किसका करते हैं? अपने स्वरूप का। तुम भी आत्म विचार का आश्रय करके आत्म पद का आश्रय में रहो। यह जगत सब आत्म रूप है, ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। और यही हमारे गुरुदेव हमें बार बार उपदेश देते हैं, यही हमें ज्ञान देते हैं कि ये जो जगत दिख रहा है ना, जो ये संसार दिख रहा है नहीं, ये तीनों कालों में नहीं है। संसार कहाँ है? अंदर मन में। वही जो अंदर संस्कार है हमारे, बाहर वही वैसा संसार है। देखो, सबका संसार अलग अलग है, किसी का भी संसार एक जैसा नहीं है। किसी को कोई दुख परिस्थिति है तो किसी को कोई शोक है। अब ऐसे विचार करें तब चित्त कहाँ है? क्योंकि संसार है कहाँ? अंदर मन में। अब जब हमने ऐसा विचार कर लिया कि तीनों कालों में संसार है ही नहीं, तो वो बचेगा कहाँ? जैसे हम भाव बनाते हैं ना, वैसे ही हमें दिखता है। बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो हम देख रहे थे ये मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है, भले लॉकर में रखा हुआ सोना है वो मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं। देखो अब कैसे पोल खोल दी कि ये सारा माया मात्र है, उसी का पसारा है। ये हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हुए हैं, और जो ये शरीर मिला है ना, हमारे जो कर्म थे उसकी प्रारब्ध में से बना है ये। और लेन देन जैसे लो दो और चलो, जैसे ही लेन देन यहाँ खत्म होता है वो एक श्वास भी नहीं देता, उसी टाइम उसकी यात्रा, इस शरीर की यात्रा वहीं ख़त्म हो जाती है। देखो, जब ऐसा जान लिया, जो ये संसार हमें सच्चा लग रहा था, अब वो कहाँ गया, कैसे ख़त्म हो गया। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र हैं, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत भासता है, जो विचार करता है उसके लिए चित्त है ही नहीं, क्योंकि अविचार से ही ये सिद्ध हुआ है। जैसे नौका पर बैठे बालक को तट के वृक्ष चलते भासते हैं। अब चल तो उसकी नौका रही है, पर वो क्या कह रहा है कि बाहर वो वृक्ष चल रही हैं। अब ऐसे गुरुदेव बता रहे हैं, चल तो हमारा मन रहा है, चित्त रहा है, और हमें लग रहा है कि बाहर सारा वो दुख परिस्थितियां, शोक, सारा कुछ बाहर है। पर बुद्धिमान को चलने में सद्भाव नहीं होता, तैसे ही मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है और विचारवान का चित्त नष्ट हो जाता है। जब मूर्खता रूप भरम शांत होता है तब चित्त कहीं नहीं पाया जाता। जैसे बालक चक्र पर चढ़ा हुआ फिरता है तो पर्वत आदि पदार्थ उसको भरमते भासते हैं, और जब चक्र ठहर जाता है तब पर्वत आदि पदार्थ अचल भासते हैं। तैसे ही चित्त के ठहरने से द्वैत कुछ नहीं भासता।
दूसरा हो तो भाष्य। दूसरा सबसे बड़ा तो यही हमारा मन है जो हमें धोखा दे रहा है। आगे मुझको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फूलने से नाना प्रकार की तृष्णा उठती थी। तभी ये वासनाएं, इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती। अब चित्त के नष्ट हुए इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक नष्ट हो गए हैं। अब से विगत ज्वर स्थित हूँ, जैसे मैं स्थित हूँ तैसे हूँ, ऐषणा कोई नहीं। जो हमारा स्वरूप है हम वही हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। ये इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हमारी मन से हैं। जब हम मन को ही देखने वाले बन गए तो कुछ है ही नहीं। फिर तो अपनी प्रारब्ध, एक एक पल हमारा खुल रहा है हमारी प्रारब्ध का। खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो क्या, सो गई तो सो गई, नहीं सोई तो क्या, बैठ गए तो बैठ गए, नहीं बैठे तो क्या। ये हमने अपनी एक एक प्रारब्ध, एक एक पल अपना देखना है। अगर हम मन के साथ जुड़ते हैं तो हम प्लानिंग करनी शुरू हो जाते हैं और इसी प्लानिंग से हमारे कर्म बनते हैं और वही कर्म हमें फिर लेके आते हैं। कोई ना कोई आकार लेंगे फिर उनका भुगतान करने के लिए। 4 खानियों में से किसी न किसी में आ जाएंगे। 84 लाख योनियों में से कोई ना कोई रूप आकार लेकर आ जाएंगे, क्योंकि भुगतान तो करना है। कर्मों की गति बहुत गूढ़ है और ये कर्म कैसे बनते हैं? मन से। भले हम फिजिकली कुछ ना करें, अगर मन से भी हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं ना गलत, तो भी हमारे कर्म बन जाएंगे। अच्छा सोच रहे हैं तो पुण्य कर्म बन जाएंगे। भोगने तो दोनों आने पड़ेंगे, पाप कर्म भी, पुण्य कर्म भी। उसके लिए, भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। पर अब हम चाहते हैं कि अब मेरा ये लास्ट जन्म है, तो वो सजगता हमें फिर रखनी पड़ेगी। जब हम हैं वही, अब जैसे नमक की पुतली पानी में मिल गई तो वो बताने थोड़ी आती है कि मैं अब मिल गई हूँ। अगर बोला जाता है तो अभी 2 में खड़े हैं। अब यही देखना है हमें, व्यवहार भी करना है असंगता के साथ, आकाश की तरह। सारा कुछ उसके अंदर है, किसी से स्पर्श नहीं होता और सबसे असंग भी है। ऐसी सारा कुछ हमारे में है, हम सब में है, पर किसी को टच ना करें। किसी की कोई भी परिस्थिति मन के अंदर ना आए तो पहले जाने ये माया आ गई, माया मेरे को घुमा देगी। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आगे मुझको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फूलने से नाना प्रकार की तृष्णा उठती थी। अब चित्त के नष्ट हुए इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक भी नष्ट हो गए। खाली एक खत्म कर दो, एक बीमारी है ये बहुत बड़ी हमारे अंदर मन की, इसको खत्म कर दो। डांट के, प्यार से, समझाकर, विचार से, जैसे मर्जी। तो ये जन्मों जन्मों की जो यात्रा थी हमारी वहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं विगत ज्वर स्थित हूँ, जैसे मैं स्थित हूँ तैसे हूँ। जैसे मेरा स्वरूप है मैं अब वैसे का वैसे हूँ। ये मन रूपी दीवार को हटा दो, ये चित्त रूपी दीवार हटा दो, दीवार के दूसरी साइड हमारा स्वरूप है। ऐषणा कोई भी नहीं। आज तक हमने कितनी इच्छाएं, वासनाएं अपनी पूरी की, क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम आया? कुछ हमें मिला? देख ले, हमने अपना समय बर्बाद किया है, जन्मों के जन्म बर्बाद कर दिए हैं, पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला।
जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदिक गुण कहाँ रहे। जब ये वासनाएं, इच्छाएं, ऐषणाएं हमारी खत्म हो गई तो देखो फिर ये कहाँ पे रहे, इच्छा कहाँ रही, ये गुण कहाँ रहे। जैसे प्रकाश के नष्ट हुए वर्ण ज्ञान नहीं रहता, तैसे ही चित्त के नाश हुए इच्छा आदिक नहीं रहते। जब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट हो गई और मोह का पिंजरा टूट पड़ा। अब मैं निरअहंकार बोधवान हूँ। सब जगत शांत रूप आत्मा है। देखो अंदर शांति होती है ना तो बाहर भी हमें वैसे दिखाई देता है। अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर भी हमें सारा कुछ उजड़ा उजड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हम फिर बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। जैसे आजकल दूसरे शीशे चल रहे हैं, अंदर से तो देखते हैं तो हमें सारा कुछ दिखता है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। पर बाहर से कोई देख रहा है तो उसको अंदर नहीं दिखाई देगा। अब ऐसी अगर हम अंदर से देखते हैं, अंदर से देखना मतलब अपने स्वरूप में स्थित होकर देखते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या ज्ञानवान देखता नहीं है, उसको सारा दिख रहा होता है। उसको क्या बाहर का जगत दिखना बंद हो जाता है कि ये माया है, ये झूठा है, भी वो उसका खत्म हो गया वहाँ पे? नहीं, उसको सारा कुछ दिख रहा है। पर वो कैसे देख रहा है? जैसे वो दूसरे शीशे से अंदर से बैठे हम देखते हैं तो हमें अंदर वाला भी दिखता है, बाहर वाला भी दिखता है। तो ज्ञानवान इस स्थिति में आ जाता है, अंदर वाला भी उसको दिख रहा है, अपने स्वरूप का भी पूरा ज्ञान है, बाहर भी उसको दिख रहा है, सही से यथार्थ ज्ञान ले रहा है कि ये सारी माया है, धोखा है। जो बाहर से खड़ा होकर देखता है उसको अंदर वाला नहीं दिखता, क्योंकि बाहर वो शरीर को देख रहा है, इन पांच भूतों को देख रहा है, तो अपने वो साक्षी स्वरूप को कैसे जान सकेगा? उसको तो वो देख ही नहीं पाता। जब वो अंदर से देखता है तब उसके लिए सारा जगत शांत रूप आत्मा हो जाता है, और जो नाना तत्व उसको पहले दिख रहा था वो सारा खत्म हो जाता है। मैं निराभास आदि अंत से रहित अनंत पद को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा सर्वगत सूक्ष्म आत्म तत्व अपना आप है और उसमें मैं स्थित हूँ। इन विचारों से अब क्या प्रयोजन है? जब मैं हूँ ही वही, तो उसको बार बार विचार थोड़ी करना है। जैसे किसी लड़की की सगाई हो जाती है तो उसको पक्की दृढ़ता हो जाती है कि मेरी सगाई हो गई, पर वो बार बार याद नहीं करती, पर भुलाई से भी नहीं भूलती और उसके ऊपर ऊपर भी वो नहीं रहता। ऐसे जब हम अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वो भुलाई से भी नहीं भूलता, उसको याद भी नहीं करना पड़ता, मैं हूँ वही। जब तक आपको मैं देह जानता था तब तक ये विचार मूर्ख अवस्था में थे। अब मैं अमित निराकार और केवल परम आनंद सच्चिद आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। बादल हट गए, सूरज के दर्शन हो गए। आगे मैं चित्त रूपी बेताल को आप ही जगाता था। देखो हमें दुखी कोई और नहीं करता, हम स्वयं खुद दुखी होते हैं और हम आरोप किस पे लगाते हैं? दूसरों पे। और आप ही दुखी होता था। अब विचार रूपी मंत्र से मैंने इसको नष्ट किया है और निर्णय से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। मैं शांत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ। हे राम जी, जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है वह निर्द्वंद्व
राग द्वेष से रहित होकर स्थित होता है और प्राकृतिक कर्म करता है, पर मान पद मद से रहित आनंद करके पूर्ण होता है। वो कर्म सारे कर रहा है। ज्ञानवान देखो कर्मों का त्याग करके थोड़ी बैठ जाते हैं। अब जैसे गृहस्थ में है ज्ञानवान पुरुष, कितने ज्ञानवान पुरुष गृहस्थी हैं, तो वो क्या कर्मों का त्याग कर देते हैं? नहीं, कर्म सारे करते हैं, पर अकर्तापन से। जो पहले मैं चढ़ी पड़ी थी, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ना करूँ तो इनको पता चल जाए, जो देह का अहम भाव था वो खत्म हो जाता है। व्यवहार तो वैसे का वैसे चलता है। ज्ञानी और अज्ञानी को हम पहचान नहीं सकते, दोनों की क्रिया सेम होगी, पर ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर सारा कार्य करता है और अज्ञानी मैं करते करते वो सारा कार्य कर रहा है। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि वह प्राकृतिक कर्म करता है पर परम आनंद में होता है। आनंद से ही वो सारे कार्य पूर्ण करता है। जैसे शरत काल की रात्रि को पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, तैसे ही प्राकृतिक आचार कार्य करता ज्ञानवान का हृदय शांत पूर्ण आत्मा है। जो ज्ञानवान है वो शांति के साथ सारे कर्म कर रहा है, और कर्म कैसे? मैंपने से नहीं, आकर्तापन से। आकर्तापन से किया गया कर्म का कोई फल ही नहीं लगता, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे चित्त शांति प्रतिपादन नाम 76 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विचार वेद विदों ने कहा है। पूर्व मुझसे ब्रह्मा जी ने यही विचार विंध्याचल पर्वत पर कहा था। अब वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि यही विचार मेरे को ब्रह्मा जी ने विंध्याचल पर्वत पे दिया था। इसी विचार से मैं परम पद में स्थित हुआ हूँ। देखो, पहले जो ये ज्ञान मिलता था ना, इतनी आसानी से नहीं मिलता था, बहुत तप करना पड़ता था, फिर जाकर ये ज्ञान प्राप्त होता था। पर आज तो गुरुदेव हमें हंसते खेलते ये ज्ञान दे रहे हैं, आसानी से दे रहे हैं। भूख नहीं है तो भी हमें मिल रहा है, तभी हम इसकी कदर नहीं पा रहे। यही विचार देखो ब्रह्मा जी ने दिया था वशिष्ठ जी को, तो क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? इसी विचार से मैं परम पद में स्थित हुआ हूँ। हमें तो गुरुदेव ने कितनी बार विचार दिए, ये महावाक्य दिए, तो अभी तक हमें देरी क्यों लग रही है? क्योंकि हमने ये महावाक्य हल्के में लिए। भूख नहीं थी, बिना भूख के प्लेट हम इधर उधर रख देते हैं। अगर भूख होती है तो सूखी रोटी भी हजम हो जाती है। हम अपना निरीक्षण खुद करें। क्या हम ये संसार से छूटना नहीं चाह रहे? ये संसार, ये विषय हमें अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो मरो फिर यहीं पर। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ना, ये शरीर रूपी कपड़ा हमें मनुष्य शरीर का, पाप और पुण्य का मिश्रण है। कोई भी मनुष्य देख लो अपने जीवन में वो खुश हो, कोई ना कोई दुख उसको जरूर होगा, पक्की बात है। क्योंकि ये मिश्रण ही ऐसा है, तो उसका भुगतान तो निकलेगा ही। फिर जब उसका भुगतान निकलता है, फिर ये रोता है, चिल्लाता है। अब जो ज्ञानवान का शरीर भी तो पाप और पुण्य का मिश्रण है, उनको भी तो ये 5 भूतों का मिला हुआ है, पर वो जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, इस जूठे की तरफ देखते ही नहीं। क्योंकि प्रारब्ध किसकी है?
इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम साथ में जुड़ कर क्यों दुखी सुखी हो रही हैं? कभी हमने ऐसा विचार किया? क्यों हो रहे हैं दुखी सुखी? हर इंद्रिय अपने धर्म में रत है। कान ने सुनना है शब्द, चारों खानियों के कान शब्द ही सुन रहे हैं। आंख ने देखने का काम करना है, उसने जैसे नियति बना दी, जैसे उस परमात्मा ने इनको ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी, वो तब से आज तक वही की वही क्रिया कर रहे हैं। कभी भी अपने धर्म से वो विचलित नहीं हुए। पर ये मनुष्य है, ये स्वतंत्र है, ये अपने धर्म से विचलित हो गया है, तभी इसका चक्कर खत्म होने में नहीं आ रहा। तभी गुरुदेव हमें जगा रहे हैं, बार बार हमें यही बता रहे हैं कि जब तक हम आत्म विचार नहीं करते तब तक इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खाली यही एक उपाय है इस संसार से पार होने का, दूसरा उपाय कोई है ही नहीं। है तो बताओ। धन कमा लें जितना मर्जी, कोठियां बना लें जितनी मर्जी, तो उससे हम क्या पार हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हम पार हो ही नहीं सकते। बताओ, जो बहुत धनी हो, सारा कुछ जिसके पास हो और वो एकदम शांत हो, उसको कोई दुख ना हो, है कोई ऐसा व्यक्ति? शांत वही है जो आत्म का विचार करके अपने स्वरूप में स्थित हैं। भले वो नीचे सो रही हैं, दरी बिछाकर सो रही हैं, कोई गद्दा नहीं है, कोई कोठियां नहीं है, वही सबसे बड़े धनी हैं। हम मिलान करें अपना। अब हम कहें कि हम भी ये सारी प्रॉपर्टी बेच दें, अरे पकड़ छोड़ दो बस मन से, वही एक नीचे दरी बिछा लें, तभी हमें शांति मिल जाएगी। जो जंगलों में जाकर तपस्या कर रही हैं पर उनका मन चल रहा है तो वो वहां पर भी शांत नहीं है। शांत कहाँ होंगे जब मन से हम सारी पकड़ छोड़ देंगे। ये मेरा है, संबंध जो हमने बना रखे हैं। देखो, उसने जब हमें भेजा तो किसी संबंध में नहीं भेजा, संबंध हमने खुद बनाए हैं। जो हमने बनाया वो झूठ है, सारा माया है, धोखा है, भ्रांति है, अध्यास है, अधूरा देख रहे हैं। जो हम बना रहे हैं ना, व्यवहार करें मना नहीं है, पर व्यवहारिक सत्ता में रहकर हम व्यवहारिक सत्ता को ही परमार्थिक सत्ता बना देते हैं, तभी हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, मैं मेरा करते रह जाते हैं। अब तो उठें, अब तो जागें। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? समय बहुत कम है हमारे पास। इतने कम समय में वैसे देखा जाए तो कोई काम भी बड़ा नहीं है, छोटा सा है। फिर आप कहोगे कहना आसान है, करके देखो तो पता चले। चलो ठीक है, अपने मन के भावों को बदलना है, पुरुषार्थ तो शुरू कर दें, सही रास्ता तो पकड़ लें। सही रास्ता पकड़ेंगे तो मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे। जब सही रास्ता ही नहीं पकड़ेंगे, मंजिल तो ऐसे ही और दूर 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 होती जाएगी हमसे। हे राम जी, इस पर एक और परम दृष्टि सुनो। वह दृष्टि परम पद के प्राप्त करने वाली है। जिस प्रकार वितव मुनीश्वर विचार करके निरशंक स्थित हुए हैं, वो सुनो। अब ये हम कल सुनते हैं। अब मेन तो हमें अपने मन को देखना है, मन पे कंट्रोल करना है। आज तक इसी मन ने हमें घुमा रखा है और हम सच्ची बात इसके कहे अनुसार घूम रहे हैं, सबसे बड़े मूर्ख। जबकि है ये जड़, अपने आप ये कुछ भी नहीं कर सकता।
जो कुछ नहीं कर सकता वो इतनी पावर रखता है। हाँ भाई, इतनी पावर रखता है ये। अब सजग हो जाएं, अब इसको नौकर को नौकर रहने दें, अपने सेठपना में आ जाएं, तभी हमारा काम बनेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।